राम राम सारों को। और आज का व्लॉग है हमारा यहाँ के जो लाइसेंस बनवाने वाला सिस्टम है उसके बारे में। इसमें आज के व्लॉग में आपको कि कैसे लाइसेंस बनवाते हैं और स्टार्ट कहाँ से होता है जीवन लाइसेंस, बेसिकली जो नॉलेज टेस्ट है। तो उसके लिए आज हम प्लान कर रहे हैं रुचि और एक और भाई जो साथ में रहता है उसका वो जीवन टेस्ट दिलवाने के लिए। तो कैसे कहाँ कहाँ टेस्ट होते हैं और कितने सेंटर्स हैं और कितनी भीड़ होती है वहाँ पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके बारे में है वो लोग। और कुछ एक गलती जो अपने अगर इंडिया की बात करूँ वहाँ से लोग जैसे अपना एक्सपीरियंस लाना भूल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट लाना भूल जाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ के लगभग 7 सवा 7 बजे हैं और क्योंकि जितने भी ड्राइव टेस्ट हैं चाहे वो मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, उस पर लाइन बहुत लंबी लग जाती है। 8:30 बजे खुलते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 9 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएं। और उस टाइम भी फॉर श्योर लाइन लगी होगी क्योंकि सैटरडे है आज। और देखते हैं वहाँ जाके क्या आता है, तो आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। हम लोग रेडी हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। यूवी अभी उठ ही रहा है, देखो अभी थोड़ी देर में उसको रेडी करके निकलते हैं। इतना यूवी रेडी हो रहा है, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट कोई भी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए होता है, जो आप कभी भी लैंड करेंगे आपके केस में लगभग वो पासपोर्ट रहेगा, तो पासपोर्ट आपको ले जाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जिससे ये डिसाइड होगा कि आप एक्चुअल में गाड़ी यहाँ कब, कैसे और कितने टाइम बाद चला सकते हैं। वो है कि आपका जो इंडिया का या आपकी जो होम कंट्री है उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस है तो वो लाइसेंस लेके आओ ज़रूर। और प्लस एक एक्सट्रैक्ट मिलता है आपके ही आरटीओ से, जो कि आपको अप्लाई करने के 1-2 दिन बाद मिल जाता है। तो वो एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आओ, वो 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। और वो जब आप दोनों लाइसेंस और एक्सट्रैक्ट वहाँ पर दिखाओगे तो वो आपको एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं कि इस बंदे ने अपनी होम कंट्री में इतने टाइम तक गाड़ी चलाई हुई है। तो अगर वो आपका ऐड हो जाता है तो जैसे ही आप जीवन, जैसे नॉलेज टेस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें आपके रूल्स आएंगे, कैसे साइंस आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। तो अगर आप जैसे ही वो जीवन क्लियर कर देते हो और आपका एक्सपीरियंस होम कंट्री का ऐड हुआ है आपके जीवन में, तो आपका आप जो लाइसेंस है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट डे ही आप दे सकते हो ड्राइव टेस्ट, चाहे अगर आप देना चाहें या आपको कुछ क्लासेस लेनी है, क्लास लेके आप दे सकते हो। पर अगर आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस या तो है नहीं और या फिर किसी रीज़न से ऐड नहीं हो पाता, रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उस केस में आपकी जी तो आप दे ही नहीं सकते डायरेक्टली, G2 ही देना पड़ेगा। सेकंड लेवल इज़ G2, वही देना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको लगभग 1 साल की वेटिंग है और कुछ एक केसेस में कुछ $150-200 का खर्चा है, तो आप 8 महीने बाद भी दे सकते हैं। पर मिनिमम वेटिंग 8 महीने की है उस केस में, अगर आपका या तो घर होम कंट्री में आप पे लाइसेंस है नहीं और या फिर आपका लाइसेंस किसी वजह से ऐड नहीं हुआ, तो एक्सपीरियंस जिसे कह रहा हूँ ऐड नहीं हुआ। तो अब ऐड क्यों नहीं होगा, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। ये लोग अपने कोई सिक्योरिटी चेक्स करते हैं, बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो यही है कि सिक्योरिटी टेस्ट उनके वही हैं कि आप यूजुअली जब इंडिया से लाइसेंस बनवाते हैं तो कोशिश ये करें, आप जब इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपना जो लेटेस्ट चिप पिन वाला और चिप वाला जिसे बोलते हैं वो वाला लाइसेंस बनवा के आएँ, क्योंकि वो ही यहाँ पे सबसे इजीली एक्सेप्ट करते हैं। और उसमें भी मेक श्योर कि आपके सिग्नेचर और अथॉरिटी के सिग्नेचर या स्टैंप जो भी है वो लगी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया, इवन मेरे अपने लाइसेंस की अगर बात करूं, मेरा पेपर बेस्ड लाइसेंस था और बाई चांस कभी नोटिस ही नहीं किया क्योंकि इंडिया में किसी ने कुछ कभी बोला ही नहीं, तो मेरे उस पर अपने सिग्नेचर नहीं थे मेरे लाइसेंस पे। और सेम मेरा एक नोन में बंदा है, उसके पास चिप वाला लाइसेंस भी था, तब भी उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ एक जगह, तो वो ट्राई करेगा और जगह भी, बट मुझे डाउट है कि वो एक्सेप्ट होगा क्योंकि उसके भी सिग्नेचर नहीं है उस पर, उसने उस टाइम नोटिस नहीं किया। तो आप मेक श्योर करके आएँ कि जब भी आप इंडिया से आएँ तो आपके पास वहाँ टाइम है। फ़ोटो लगती है बेसिकली ना, फ़ोटो फिर से करवानी पड़ती है अगर आप री इशू कराते हैं लाइसेंस, तो आप वहीं पे इंडिया में तो ये चीज़ ज़रूर करके आएँ, अपना लाइसेंस रिन्यू करा के आएँ और चिप वाला बनवा के आएँ। और उस पर ये भी ध्यान रखें कि उस पर साइन आपके और जिस अथॉरिटी से आप ले रहे हैं उनके साइन, किसी अथॉरिटी ऑफिसर के साइन या स्टैम्प स्टूम जो भी होती है वो लगी होनी चाहिए। और आपका नेम और वो चीज़ें तो चलो है ही चेक करने वाली बात। फिर आप एक्सट्रैक्ट निकलवा के, एक्सट्रैक्ट
मतलब अपने अपने आरटीओ में पता कर लें कि क्या फ़ीस है, और में मोस्टली वो 2 से 3 दिन में मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ें अपनी होम कंट्री से ज़रूर लेके आएँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी अपनी कंट्री में, आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। नहीं तो यहाँ थोड़ा सा बिना गाड़ी के अगर आपका डेली वर्क बाहर जाने का है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब लेट अगर आज की बात करूँ तो जो मिसिसागा टेस्ट सेंटर में हम जाने की सोच रहे हैं, तो उस टेस्ट सेंटर में अगर मैं गाड़ी से डायरेक्ट जा पाता तो उसमें मुश्किल से 25 से 30 मिनट का रास्ता है, क्योंकि अभी सुबह सुबह ट्रैफिक भी नहीं है, हमें 8 बजे वाली बस पकड़नी है। पर अगर हम बस से जा रहे हैं तो वहीं मेरा 1.25 घंटा लग रहा है। तो आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस लगता है, और क्यों वहाँ यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी गाड़ी ज़रूरी हो जाती है। बाइक का ऑप्शन यूँ नहीं रहता, क्योंकि अभी ठंड बहुत है, और जब ये बर्फ़ पड़ती है, अपनी स्नो पड़ती है, तो उस टाइम पे स्कीडिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो गाड़ी ही कामयाब है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मतलब मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। वहाँ से आने से पहले आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, वो आपको वहीं टेस्ट सेंटर पे दिखाएंगे। लो जी, सवेरे हो चुके लगभग, अभी 7:40 पौने 8 का टाइम है। सब खाली पड़ा यूँ, सुनसान सही रहता है। वैसे तो यहाँ दिन में भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती, पर यह है कि ये सुबह का मौसम है। वो सामने भाई एक कोई जा रहा है काम कुम पे, पर सैटरडे आज काम भी कम ही होगा। ये पीछे यूवी आ रहा है स्टॉलर में, ये भाई है अपना बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही अपना बस पकड़ेंगे फिर आगे का 2 बसें चेंज करनी है भाई, मतलब एक बस चेंज करनी है, एक यहाँ से मिलेगी, एक आगे से बस चेंज होगी, और फिर देखते हैं आगे वहाँ कितनी भीड़ है। कितना आस पड़ोस का नज़ारा लो आप लोग। तो ये जी हम ड्राइव टेस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। ये इधर बॉन्ड नाम से कोई कंपनी है, इसके पास में ही या तो स्टॉप पे वहाँ पे रुकती है बस। हमारी 2 नंबर बस इधर स्टॉप से जस्ट पहले रुकी थी, तो यहाँ से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे वो सामने ही है ड्राइव टेस्ट का सेंटर। तो अभी वहाँ पे जाते हैं, तो आपको देखते हैं आगे भीड़ कितनी है। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है आने में, आगे का देखते हैं कैसा सीन होता है। लो जी, ये रहा ड्राइव टेस्ट की एंट्री, और जैसे ये गाड़ी जा रही है तो ये हो सकता है कि ये ड्राइव टेस्ट की गाड़ी हो। ड्राइव टेस्ट से मेरा मतलब कि जिसका ड्राइव टेस्ट हो रहा हो, रोड टेस्ट बेसिकली। ये जी, ये पहुंच गए ड्राइव टेस्ट पे, और वो देखो लंबी लाइन जो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे वो रही। बाकी वहीं जाके पता लगेगा। ये देखो लंबी लाइन लगी है, ये लाइन लग रही है लंबी वहाँ तक घूम के, और अब हमें उसके बाद लगना है। नहीं पता भाई, मैं यहाँ तक लगा था और मेरा एक घंटे में नंबर आया था। मैं 2 घंटे मान के चलो नंबर बढ़ेगा। तो भाई जैसे मैं बता ही रहा था, भाई ये लंबी लाइन लगी है, और ETA इज़ 2 आवर्स। देख गुड पार्टीज़, मैंने उनसे पूछा कि भाई रुचि बच्चे के साथ है, तो उन्होंने उसे अंदर जाना अलाउड कर दिया, और मैं रुचि की जगह मैं लाइन में लगा हूँ, तो एटलीस्ट यूवी को ठंड नहीं लगेगी। बाकी अपना यह है कि जब नंबर आएगा उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है। एस्टीमेट टाइम तो 2 घंटे का ही लगभग के 2 घंटे लगेंगे, इतना देखते हैं। तो जी ये जो लाइन लगी है टोकन लेने के लिए है। टोकन के बाद लेने के बाद फिर अंदर लगभग आधा 1 घंटा अंदर वेटिंग रहेगी, कि जब तक अपना टोकन का नंबर नहीं आता। तो टोकन अलग अलग रहते हैं, कुछ नंबरिंग या कोड है इनके, कि अगर आप जीवन देने आए हो तो अलग टोकन नंबर है, मतलब सीरीज़ है A B C ऐसे करके। तो जैसे ही आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जी फाइनली हम अंदर आ गए हैं। अंदर अब ये टोकन मिलेगा, और यहाँ भी ये देखो कितनी वेटिंग है, और ये ऐसे टोकन चलते रहते हैं आपके। और जैसे आपका जिस भी सीट पे नंबर आएगा तो वहाँ आप अपना टोकन दिखा के फ़ोटो वगैरह या जो भी आगे का प्रोसेस है वो करवा सकते हैं। अब यहाँ से टोकन मिलेगा लाइन में लगने के बाद, फिर वी हैव टू वेट हियर, यहाँ पे वेट करना। तो जी इस तरह से टोकन मिल जाता है। और अभी वेटिंग मुझे लग रहा है अंदर आने के बाद भी 1 घंटा में हो चुका, और अभी ये चल रहा है B092 चल रहा है अभी। तो लगभग लगा के चले तो वेटिंग भी अभी 1 घंटा लगना है। और ये भी हमारा सो गया है अंदर टेम्परेचर ठीक है, तो इसको तो नींद आ गई। लो जी, हमें ऑलमोस्ट बाहर लाइन के और अंदर का मिलाएं तो टोटल 2 घंटे हो गए, 11 बज गए। हम 9 बजे लगे थे लाइन में, यूवी भी उठ गया है,
इसके लिए पराठा बना के लाए थे तो ये पराठा खा रहा है। अभी जो नंबर आया है वो B139 के आसपास चल रहा है। लो जी, सवेरे तो मौसम थोड़ा ठंडा था, अब धूप निकल गई, बढ़िया मौसम हो रखा। धूप में बैठा आराम से। बाकी टेस्ट दिलाने तो गया, टेस्ट तो दोनों का एक एक नंबर से रह गया, अब दोबारा जाना पड़ेगा। बाकी है कि और कुछ प्रोसेस में ऐड करना होगा, आपको बाद में बताऊंगा। ओके जी, तो हम सारे टेस्ट दे के वापस आ गए थे और अनफॉर्चुनेटली दोनों का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। और क्योंकि आपने भीड़ देखी थी सैटरडे को कितनी होती है, तो हम दोबारा टेस्ट देने का ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन तो हमें वापस आना पड़ा। बट फिर मंडे आया नेक्स्ट डे, तो राजू भाई देने गए और फ्राइडे को फिर रुचि देने गई एग्ज़ाम और दोनों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ऑल दो रुचि के कुछ डॉक्यूमेंट्स में और कुछ डिटेल्स में उन्होंने गलती भी कर दी थी, जिससे हमारे 2 घंटे और ख़राब हुए। पर यह है कि रुचि ने फिर अगले बार में क्लियर कर दिया था एग्ज़ाम। तो ओवरऑल जो इस सारी चीज़ को देख के एक मेरी जो एडवाइस है वो ये रहा है कि अगर आप ब्रैम्पटन और मिसिसागा ड्राइव सेंटर के बीच में चूज़ करना चाहते हैं तो मिसिसागा चूज़ करिए, बिकॉज़ वहाँ नंबर ऑफ़ जो काउंटर्स हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वीकडेज़ में टाइम निकाल सकते हैं तो उससे बढ़िया बात नहीं है। वीकडेज़ में आप 2 से 3 घंटे में अगर 2-3 बारी एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है। और सैटरडे की भीड़ आपने देखी है, वहाँ पे तो आपका एक नंबर ही 3-4 घंटे में आता है, तो स्कोप नहीं रहता कि आप दोबारा लाइन में लगो और फिर अगले 3-4 घंटे और वेट करो। तो ये ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस है इसका। अब दोनों के पास आज की डेट में जीवन लाइसेंस है और अब वेट कर रहे हैं कि हाँ कार्ड वाला लाइसेंस आ जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी और कुछ नॉलेज मिली होगी। और भी कुछ आप किसी रिलेटेड कुछ वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, भगवान की पूजा करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय राम जी की।